चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। दिन भर के थके हारे होने के बाद भी बिस्तर पर जाते ही लोग फोन से चिपक जाते हैं। पहले व्हाट्सएप खुला, फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक, फिर ट्विटर, यूट्यूब, लिस्ट लंबी है। इंस्टा पर एक रील देखी, फिर दूसरी रील देखी, फिर तीसरी रील देखी, और ये रील कब 30 में बदल जाती पता ही नहीं चलता। हर अगला स्क्रॉल करते हुए यही सोचते हैं कि बस ये लास्ट है, इसके बाद सो जाएंगे। और उस वक्त 11 बज रहे होते हैं, फिर पता चलता है कि आखिरी रील 1 बजे देखकर खत्म की, यानी कि पिछले 2 घंटे से आप सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे थे, रील्स देखे जा रहे थे और अपनी नींद को खराब किए जा रहे थे। नींद आ भी रही थी लेकिन स्क्रॉलिंग जारी थी। कितनी भी झपकियां आए, उबासियां आए, लेकिन नींद को दरकिनार कर हम फोन चलाए जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसे रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दिन भर व्यस्त रहने वाले लोगों के लिए यह कुछ घंटे एंटरटेनमेंट खोजने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। जब आप देर रात तक जागकर सुबह जल्दी उठेंगे और काम पर जाएंगे तो इसका सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। नींद के दौरान हमारे शरीर की ज्यादातर बॉडी ऑर्गन्स आराम करते हैं। नींद में शरीर खुद को तरोताजा करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि नींद में हमारा शरीर बाइक और कार की तरह सर्विस प्रोसेसिंग से गुजरता है। कम नींद का मतलब है बॉडी को रिकवरी का टाइम न मिलना। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि जब दिन भर के काम से थकने के बाद भी कोई सोने की बजाय बिस्तर पर फोन चलाना पसंद करता है, तो ये फोन के सहारे नींद और थकान को टालने जैसा है। लोग सोचते हैं कि दिन भर की व्यस्तता के बाद वे कुछ घंटे खुद को दे रहे हैं, लेकिन खुद को समय देने का यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम खुद को समय देने के बजाय अपनी नींद के समय में कटौती कर रहे हैं, अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका हमारे डेली रूटीन और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नींद की कमी के कारण कई तरह के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अगर रात में नियमित, अच्छी और पर्याप्त नींद ना मिले तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अपर्याप्त नींद की वजह से तनाव बढ़ता है, हार्ट डिजीज या इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। साथ ही जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो इससे हमारे व्यवहार में भी नकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोने से पहले बेड पर फोन देखने की कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही है तो जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी होगी, निर्णय लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं, यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर होना इसी का एक हिस्सा है। इसी के साथ एकाग्रता की कमी, चिंता या तनाव होना आपकी नींद पूरी ना होने का एक कारण है। शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट डिजीज, इम्यूनिटी कमजोर होना, हाई ब्लड प्रेशर, मसल्स में दर्द हो जैसी तमाम जो समस्याएं होती है रात में सोने से पहले बेड पर फोन देखने का ये हिस्सा है। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि खुद के लिए कुछ सीमाएं तय करना है। इसके लिए रात में जल्दी सोने की प्रैक्टिस शुरू करें। बिस्तर पर जाने से 1 घंटे पहले अलार्म सेट करें और सभी गैजेट से दूरी बनाएं। ऐसा करने से नींद जल्दी आएगी, जिससे दिन भर फ्रेश और रिलैक्स महसूस करेंगे आप। नींद एक प्रकार से बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज करने का काम करती है, जिससे आप जागने पर तरोताजा और एनर्जेटिक फील करते हैं। इससे कई गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है, इसलिए नींद के महत्व को समझना चाहिए। हर रोज कम नींद या नींद ना आने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अगर आप भी सोने से पहले देर रात तक फोन चलाते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखिए और जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए।